हेलो बच्चों, देखिए आईटीएफ का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और आप बच्चों को यहां पे लग रहा होगा सर ये क्वाड्रेटिक, कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, फीलिंग आ रही है क्वाड्रेटिक की। अब ये लग रहा है सर जी गलत तो नहीं प्रिंट हुआ है सर जी। सर ये मुझे, मैंने कहा क्यों सर जी, ये देखिए हमेशा क्वाड्रेटिक में, अरे क्वाड्रेटिक है ही नहीं पहली बात। और ये थोड़ा ना कि आपको जब ये सवाल ऐसा दिया है तो ये अब कोई रास्ता नहीं है, अब अल्फा और बीटा को निकालना ही पड़ेगा आपको। सर ये समझ में नहीं आ रहा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, हाँ तो ये इसका मतलब दो वैल्यूज आएंगे, उनमें जो बड़ी वाली वैल्यू को उसको अल्फा कहोगे, छोटी वाली वैल्यू को बीटा कहोगे। तो ये कैसे करना है आइए इसको समझाते हैं बेटा। देखो इधर यहां पर आप बच्चों को बता दें, ये एंगल होता है जो भी इनवर्स में लिखा हो, चाहे साइन इनवर्स एक्स हो, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कुछ भी लिखा हो टू, तो ये हमेशा एंगल है। क्या है बेटा? एंगल है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये एंगल है तो इसको हम लिख सकते हैं, या ऐसे करना, देखो दो तरीके हैं मेरे पास आपको फील कराने के कि भाई अगर ये सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस, और ये थीटा समझो थोड़ी देर के लिए, तो टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन इनवर्स अल्फा। और ये क्लियर होना चाहिए, टेन टेन इनवर्स हट जाएगा, टेन टेन इनवर्स हटा दोगे भाई। टेन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अगर डिटेल में समझोगे तो यहां पे टेन टेन इनवर्स ये होता है, उसका मतलब होल स्क्वायर, तो ये हट जाएगा तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और ये अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो भैया। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इसको टेन इनवर्स अल्फा को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां पर लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बात वही है, तुम्हें टेन थीटा अल्फा रखना पड़ेगा तो 1 प्लस, तो इसलिए ज्यादा बेस्ट है यही तरीका लगाते हैं। जैसे सेक स्क्वायर को लिख दिया, 10 होता है तो 10, ये जो भी पावर हो बेटा ध्यान दीजिए, 10 की पावर कुछ भी होगी ये हमेशा क्या होगा, 10 10 इनवर्स हटा दीजिए, ठीक है, और ये अल्फा की पावर n ये लग जाएगा, बस ध्यान देना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, और इसे लिखेंगे 10 इनवर्स अल्फा। यहां पर भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसे थीटा की तरह समझ लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और ये थीटा का मतलब है 10 इनवर्स बीटा। समझ रहे हो बेटा? यहां पर इतनी बात को क्लियर करिए। ये आपको जरा ध्यान देना है। इस क्वेश्चन में यहां पे कॉट इनवर्स था, ठीक है, कॉट इनवर्स है, गलती से हो गया। तो यहां पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर और कॉट इनवर्स बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 36। तो ये 10 इनवर्स 10 हट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर, और ये कितना होगा 1 प्लस, और कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स हट जाएगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दो उधर जाएगा, 36 में 2 होगा 34। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा। यहां पे जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कॉट इनवर्स होगा, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, ये मेमोरी बेस्ड है, लेकिन ये सेक स्क्वायर के साथ टेन इनवर्स और कोसेक स्क्वायर के साथ कॉट इनवर्स लिखा होता, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखिए, ठीक है, ये हो गया बेटा। और दूसरा आपको अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 8। अच्छा ये बताइए, इन दोनों इक्वेशन से हम बीटा को निकाल के इसमें रखेंगे तो हो जाएगा? अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, परेशान न होइए। आप एक काम करो, थोड़ा सा सोचने में दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये बताइए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यहां से होल स्क्वायर करिए दोनों तरफ। अभी देखो हम और इजी कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, यहां पर हमारे पास कितना है, 34 है, उधर 34 माइनस होगा, तो 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 64 में 34 माइनस करोगे तो 30 हो जाएगा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 15। अब आप सर इक्वेशन दोनों ठीक थी, लेकिन हमें ये थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। देखो अब या तो तुम कैलकुलेशन कर लो, बीटा को निकाल लो, यहां से इसमें रख दो, क्वाड्रेटिक बनेगी। लेकिन मैं एक गजब का तरीका बता रहा हूं, देखो क्या, आप बताओ जरा, दिमाग लगाओ, कोई दो नंबर ऐसे ढूंढो
जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाता है और स्क्वायर करके ऐड करे 34 आ जा रहा है। दिमाग लगाइए कि दोनों को स्क्वायर करने पर 34 आ रहा। अच्छा ये बता, और ज्यादा अल्फा वाले को सोचना, तो मेरे हिसाब से 5 और 3 दो नंबर है। इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ रहा है, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो 25 और 9 34, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहां से क्लियर हो गया, अल्फा हमारा 3 है। बड़े वाला, अब ये सोचने वाली बात कैसे कह रहे हो, यहां पे लिखा है ना बड़ा अल्फा है, तो जो बड़ी वैल्यू है वो अल्फा होगी, ठीक है, और जो छोटी वैल्यू है वो बीटा। तो अब थोड़ा आराम मिल गया यहां से सोचने में। अब ऐसे में सोचते हैं कि दो नंबर है, उनको जोड़ के देखो तो 1 और 7, ऐसे में देखो मल्टीप्लाई करने पे थोड़ा ज्यादा आसान लग रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए और ऐड करें स्क्वायर करके तो 34 आ जाए। तो यही दो नंबर मुझे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा, अब अल्फा 5 रखोगे 25 5 का स्क्वायर, और बीटा 3 रखोगे 25 और 3 28। कितना कमाल का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।